राधे राधे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाला मिक्सर। इसका जो टेस्ट है मार्केट के मिक्सर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपने मार्केट का ही मिक्सर खाया और आपको वही पसंद है तो एक बार इस रेसिपी से इस मिक्सर को ज़रूर बनाकर देखिए, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें डलती है ना मार्केट के मिक्सर में, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई है। जैसे मसूर दाल है, चना दाल है, मूंगफली के दाने हैं, सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम घर में ही बनाकर रेडी करेंगे। मतलब इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे मार्केट के ही हैं मैंने, लेकिन इनको मैंने घर में ही बनाया है जिससे इसके टेस्ट में थोड़ी सी भी कमी ना रहे। और हम इसमें जो मसाले यूज करने वाले हैं ना वो भी एकदम बेसिक से मसाले हैं, जैसे कि हम जो घर में सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं ना, बस वही मसाले मैंने इस मिक्सर में भी डाले हैं। लेकिन टेस्ट जो है ना इसका बिल्कुल भी बेसिक नहीं रहने वाला है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट टेस्ट होता है इसका और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। इस मिक्सर को मैं कई सालों से बना रही हूँ और जो भी मेरे घर में आकर इस मिक्सर को खाता है वो बस यही कहता है कि इतना टेस्टी मिक्सर घर में बना लिया। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे दाल भिगाने से। तो आपको दाल भिगा देना है कम से कम 5 से 6 घंटे पहले, या तो फिर आप ओवरनाइट इसको भिगा कर छोड़ दीजिए अगर आप दूसरे दिन बना रहे हैं दोपहर में, तो या तो फिर सुबह सुबह भिगा दीजिए। और यहाँ पर मैंने दोनों दाल जो है ना 250 ग्राम ली है। और ये जो मसूर दाल ली है मैंने, ये छिलके वाली मसूर दाल ली है, जो खड़ी वाली होती है छिलके वाली, वो दाल ली है। इन दोनों को आप पहले 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिए जब तक किसी गंदा जो पानी है वो निकलना बंद नहीं हो जाता। उसके बाद इन दोनों कटोरों को अब मैंने पानी से भर दिया है पूरा ऊपर तक। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालेंगे। और कितना डालना है वो वीडियो में देखिए, इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। आधी चम्मच या 1 चम्मच तो बिल्कुल मत डालिएगा। सिर्फ आपको 2 पिंच बेकिंग सोडा इनमें दोनों में डाल देना है और फिर उसको अच्छे से चम्मच से मिला दीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए दूसरे दिन तक। ये देखिए इनको मैंने भिगा कर पहले तो धो लिया है, फिर पानी से इनको कटोरों को भर दिया था और इन दोनों में ही मैंने सिर्फ 2-2 पिंच सोडा डाला है। जितना हम खाने में अगर नमक कम हो जाता है तो ऊपर से डालते हैं ना, बस उतना ही नमक डाल दीजिए। और मैंने इसको छोड़ दिया था रात भर के लिए। अभी मैं इसको बना रही हूँ सुबह में, मुझे वीडियो शूट करना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह में इसको मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ये दाल जो है ना दूसरे दिन अच्छे से फूल जाती है। लगभग 4 घंटे पे अगर आप इसको छोड़ेंगे तो अच्छे से फूल जाएगी। अब ये अच्छे से फूल गई है तो इसको पानी से निकाल देते हैं। अब पानी से निकालने के बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो डायरेक्ट तो इसको इसी तरीके से हम फ्राई नहीं कर सकते, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा उड़ेगा, इसमें पानी अभी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से कॉटन के कपड़े पर इसको फैला दीजिए और पंखे के नीचे इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दोनों ही जो दालें हैं उसको आपको इस तरीके से फैला देना है और कपड़े पे डालकर पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। हमको इसको सुखाना नहीं है, इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, बस मतलब जो गीला गीला दिख रहा है हमारे हाथ में पानी आ रहा है, वो जो पानी है बस वो सूखना ज़रूरी है, बस उतना ही। तो जो दोनों दालें हैं वो मैंने उनको इस तरीके से कपड़े में फैला दिया। ये देखिए मेरे हाथ में अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है, बस हमको इसी को कम करना है। तो जब तक हमारी दाल सूख रही है उसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज़। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा लिया है, मतलब जो पोहा होता है वो लिया है, और ये बारीक वाला पोहा है। जो इंदौरी पोहा होता है, जो पोहा बनाने के लिए यूज़ होता है, ये वो वाला पोहा नहीं है जिसको हम फ्राई करते हैं, या फिर जिसको मतलब धोकर या भिगाकर बहुत लोग दही वगैरह के साथ भी खाते हैं बिहार वगैरह में, ये वही पोहा है, बारीक वाला पोहा है। और ये आधा किलो से ज़्यादा है, मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा है, मतलब लगभग 700 ग्राम के आसपास है। और ये है मक्के वाला पोहा, ये ईजिली मार्केट में मिल जाता है और ये मैंने 250 ग्राम लिया है। अब ये दोनों वेरायटी का पोहा ज़रूर लीजिए। ये जो मक्के वाला पोहा है अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना डाले भी बना सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है और लगेगा कि एकदम मार्केट वाला मिक्सचर है। तो 700 ग्राम मेरा ये वाला पोहा है, नॉर्मल वाला पोहा जिसको हम भिगा कर खाते हैं। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है मक्के वाला पोहा। अब ये जो व्हाइट वाला पोहा है आप इसको आधा किलो या 500 ग्राम भी ले सकते हैं। पर मैंने लिया है मूंगफली का दाना, तो ये मूंगफली का दाना भी मैंने 250 ग्राम लिया है। और ये जो मूंगफली का दाना है पहले आप इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। और अगर इसमें कोई जो मूंगफली के दाने होते हैं ना कभी कभी कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उन दानों को आप हटा दीजिए, क्योंकि जब हम बाकी दानों को इसके मतलब साथ में फ्राई करते हैं ना, जो छोटा वाला दाना होता है वो जल जाता है। तो जो एकदम बारीक वाला दाना है उसको हटा दीजिए और मीडियम साइज के या फिर थोड़े छोटे बड़े भी दाने होंगे तो चलेंगे, उनको निकाल लीजिए और ये 250 ग्राम दाने रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता आपको ढेर सारा लेना है, जिससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि कड़ी पत्ते का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। अगर आपके घर में किसी को कड़ी पत्ता नहीं पसंद है तो फ्राई होने के बाद इसको पूरी तरीके से मैश कर दीजिए, मतलब पूरा एकदम चूरा कर दीजिए। उसके बाद मिक्सर में डालिए तो पता नहीं चलेगा कि कड़ी पत्ता डाला, लेकिन उसका बढ़िया सा फ्लेवर ज़रूर आएगा। तो चलिए अब इसको साइड कर देते हैं। अब हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे जो हम इसमें डालने वाले, जिसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। और ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, ये घर की मिर्च पिसी हुई मिर्ची है और बहुत ज़्यादा तीखी है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तीखा तो कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा। अगर आप मार्केट का मिक्सचर खाते हैं तो जितना तीखा मार्केट का मिक्सचर होता है बस ये उतना ही तीखा है। तो 3.5 चम्मच के आसपास इसमें कश्मीर जो तीखी वाली मिर्ची होती है वो ले लीजिए। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर
मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, जो सेंधा नमक होता है वो यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा पिंक दिख रहा है। तो इसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, तो फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। फिर डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी बढ़िया से कलर के लिए। फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है बहुत बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला है। अगर आपके पास हल्के फ्लेवर वाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करिएगा। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको भी मैंने घर में ही बनाया धनिया पाउडर को। फिर डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आप 1.5 से 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। फिर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालने के बाद आपको डालना है इसमें 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब अगर आपको लग रहा है कि पिसी हुई चीनी डालने से मीठा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चीनी डालने से मसाले का और मिक्सर का जो फ्लेवर है वो सिर्फ बैलेंस होगा, मीठा नहीं होगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ जिससे जो चीनी है बाद में उड़े ना। फिर मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच चाट मसाला बढ़िया चटपटे फ्लेवर के लिए। फिर डालूंगी थोड़ी सी, लगभग आधी चम्मच से भी कम इसमें हींग। मेरी जो हींग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने इसमें कम हींग डाली है। अगर आपकी हींग का फ्लेवर ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें आधी चम्मच हींग डाल लीजिए। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो मसाला है वो रेडी हो गया है। मिक्स करने के बाद ये जो मसाला आपको जितना दिख रहा है, इसमें से सिर्फ 2 चम्मच मसाला बाकी रह गया था, बाकी सारा मसाला मैंने इस मिक्सचर में यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने सारे मसालों को लेने के लिए नॉर्मल जो घर में यूज़ होने वाली चम्मच होती है उसी का यूज़ किया, क्योंकि सबके पास मेजरिंग स्पून नहीं होते हैं। अगर आप मेजरिंग स्पून से ले रहे हैं तब आपको क्या करना है, जो टी स्पून का चम्मच होता है, मतलब जो टी स्पून होता है उससे जो मेरी चम्मच है लगभग 1.5 स्पून है, मतलब 1 और आधा टी स्पून। तो जहाँ पर मैंने हल्दी लिया है 1 चम्मच, आपको लेना है 1 और आधा टीस्पून, मतलब 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बाकी की सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जितनी भी मैंने जो चीज़ें इसमें यूज़ की है सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दूंगी, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, और जो हमारी दाल है ना वो भी जब तक अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। ये देखिए सूखी नहीं है, बस इसका जो पानी है ऊपर वाला वो हमने ड्राई किया है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक आयरन की कढ़ाई जला दी, जिसमें मैंने तेल डाले है। और अब आप यहाँ पर जब फ्राई करेंगे ना तो थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई का यूज़ करिए, क्योंकि क्या होगा ना, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो काफ़ी सारा जो तेल है ना वो ऊपर उड़ के आएगा। तो अब सेफ रहे और जो तेल है वो नीचे ना गिरे कढ़ाई से, इसलिए आप जो तेल है वो ज़्यादा लीजिए और बड़ी कढ़ाई में लीजिए। और दूसरी जगह पर मैंने एक थाली ली है बड़ी वाली, जिसमें मैंने बटर पेपर डाल दिया है। आप चाहे तो उसमें न्यूज़ पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम जब सारी चीज़ें फ्राई करेंगे ना तो इसी थाली में फ्राई कर करके डालते जाएंगे। तो चलिए अब फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने इस टाइप का एक झारा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर कोई जूस स्ट्रेनर है, जो स्टील का जूस स्ट्रेनर होता है वो है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक का जूस स्ट्रेनर है उसका यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो जल जाएगा या फिर जो प्लास्टिक उसका गलने लगेगा। तो आपके पास अगर झारा नहीं है मिक्सचर बनाने वाला, तो इस टाइप का जो जूस स्ट्रेनर है उसे भी बना सकते हैं आप इसको। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारी चना दाल है उसको फ्राई करेंगे। तो तेल एकदम हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो हमने झारा लिया है उसमें 1.5 से 2 मुट्ठी जो चना दाल है वो डाल लीजिए, और डायरेक्ट जो झारा है उसको तेल में ही रख दीजिए इस तरीके से। और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो बस इसी तरीके से इसको छोड़ दिए। अगर आपके पास थोड़ी सी लंबी वाली चम्मच वगैरह है तो थोड़ी थोड़ी देर में बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। ये जो दाल है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि कुक हो गई है वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो दाल है ना, अभी आपको कितने सारे झाग दिख रहे हैं। जब इसमें झाग बनना बंद हो जाएंगे और जो दाल है तैर कर ऊपर आ जाएगी, जब आप समझ जाइए कि आपकी जो दाल है वो रेडी हो गई है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो भी आपका मिक्सचर जो है ना वो सक्सेसफुल ही होगा। मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनेगा, और दाल वाल चूड़ा वूड़ा सब एकदम बढ़िया बनेगा। तो बस सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, और सारी जो टिप्स है उनका भी ध्यान रखिए। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसको ऊपर भी कर रही हूँ, इस तरीके से मिक्स भी कर रही हूँ, हिला भी रही हूँ। जो दाल है ना अभी भी इसमें झाग बन रहे हैं, मतलब दाल तैरना चालू नहीं हुई है अभी तेल के ऊपर। जब ये हो जाएगी तो ये इस तरीके से दिखेगी। ये देखिए झाग बनना भी एकदम बंद हो गए हैं, और ये जो दाल है ना वो ऊपर भी आ गई है तैर कर। तेल अभी हाई फ्लेम पर ही गर्म ही है, ठंडा तेल नहीं हुआ है, लेकिन ये रेडी हो गई है इसलिए सेट हो गई है, मतलब तेल के ऊपर आ गई है। तो मतलब ये रेडी हो गई है। देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद भी ये डूब नहीं रही है, नीचे नहीं जा रही है तेल में, मतलब दाल रेडी हो गई। तो इसको निकाल लीजिए अब। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि दाल, अब आप चाहे ना तो थोड़ा सा इसमें से 100 या 2 दाल है उनको तोड़ कर देख लीजिए, या फिर खा कर देख लीजिए क्रिस्पी हुई है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो खैर ऐसे भी पता चल ही जाता है, क्योंकि जो दाल है वो ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि दाल आपको कैसे फ्राई करना है। उसके पहले ये देखिए जो दाल है इस तरीके से दबाएंगे तो पूरी तरीके से जो दाल है ना एकदम क्रिस्पी होकर फुरफुर करके नीचे गिर गई है। ये देखिए अभी दूसरी बार मैंने दाल फ्राई की है, और ये देखिए दूसरी बार में भी जो दाल है ना ऊपर आ गई है तेल के, मतलब जो हमारा झारा है उसमें ऊपर ऊपर तैर रही है, जो दाल है वो रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी दाल फ्राई करें, मिक्सर का चूड़ा फ्राई करें, तो आपका जो तेल है एकदम हाई फ्लेम पर गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो चीज़ें होती है ना, जो भी इंग्रीडियंट्स है तेल ज़्यादा पी लेते हैं। सिर्फ मूंगफली का दाना और कड़ी पत्ता है जो हम लो फ्लेम पर तलेंगे, मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। तो दाल हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम यहाँ
पर जो हमारी मसूर दाल है वो फ्राई करेंगे। तो मसूर दाल भी बस आपको ऐसे ही फ्राई करना है, डायरेक्ट झारे में डाल दीजिए और झारे को आप फिर उसमें तेल में डाल दीजिए। देखिए कितना सारा झाग बनना स्टार्ट हो गया इसमें जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया है। ये देखिए जैसे ये रेडी हो जाएगी ना, इसमें झाग बनना एकदम बंद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको 1 से 2 बार ही फ्राई करना बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा मिक्सर फ्राई करके बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। इसमें भी धीरे धीरे जो झाग है ना वो बनना बंद हो गए हैं। ये देखिए ये इसको बनने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा समय जो है ना सिर्फ चना दाल को ही लगता है फ्राई होने में, बाकी सारी चीज़ों को समय ज़्यादा नहीं लगता है फ्राई होने में। ये देखिए अब ये जो दाल है ना मसूर की दाल, ये जब फुलाते हैं हम तो थोड़ी सी फुली हुई दिखती है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करते हैं तो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है और इसका जो छिलका है ना हल्का सा खुल जाता है और दाल दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए ये जो दाल है ये भी रेडी हो गई है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अभी तेल को मैंने ठंडा नहीं किया है या मीडियम भी फ्लेम नहीं की है, तेल अभी भी मेरा हाई फ्लेम पर ही है और तेल एकदम अच्छे से गर्म है। ये देखिए ये जो दाल है इसके मुँह आपको खुले हुए दिख रहे होंगे। ये देखिए तो चलिए दाल भी रेडी हो गई है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से अब जो सारी मसूर की दाल है उसको भी फ्राई कर लीजिए। अब ये देखिए मसूर दाल, ये देखिए दिख रहा है ना इसका मुंह खुला हुआ। अब ये देखिए पूरी एकदम मैश हो गई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट फ्राई हुई और बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी सी दाल बनकर रेडी हुई है। इस तरीके से आप अगर दाली वगैरह भी बनाना चाहते हैं ना सिर्फ चना दाल या मसूर दाल की, तो वो भी बढ़िया लगती है। जो हमने मसाला रेडी किया है वो मसाला डाल दीजिए, ऐसे भी मसाले के साथ जो दाल है वो भी बढ़िया लगेगी बिना मिक्सचर के भी। तो चलिए पोहा फ्राई करेंगे। तो पोहा फ्राई करने के लिए मैंने जो हमारा झारा है उसमें मैंने पोहा डाल दिया है। आपका जो तेल है वो अच्छे तरीके से गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जैसे ही जो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, ये जो हमारा झारा है उसको हम तेल में डाल रख देंगे और बस कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं और जो चूड़ा है वो तुरंत फूल जाता है। बस इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में तेल ज़्यादा होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए, जिससे जो चूड़ा है वो अच्छे तरीके से तेल में डूब सके। अब बहुत सारा जो चूड़ा है ना वो फूल कर झारे से बाहर आ गया है, तो उसको भी इस तरीके से निकाल लीजिए झारे से। बस आपको तेल में डालना है, कुछ सेकेंड्स में जो चूड़ा है वो अच्छे से फूल जाएगा और उसको निकाल लीजिए। तेल अगर आपका लो फ्लेम पर रहेगा या कम ठंडा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा तो जो चूड़ा है वो फूलेगा भी नहीं, तेल भी ज़्यादा पी लेगा और अच्छा सा व्हाइट व्हाइट कलर भी नहीं आएगा। मतलब जो ऑयली ऑयली कलर होता है ना वो दिखेगा और फूलेगा भी नहीं। ये देखिए जो चूड़ा है कितना ज़्यादा फूला है। तो आपका जो चूड़ा है ना बस इसी तरीके से फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं इसको फूलने में। बस आप इसको कढ़ाई में डालिए और बस कुछ सेकंड्स के बाद ऊपर उठा लीजिए। ये फूला हुआ दिख ही जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मिक्सचर पहली बार बना रहे हैं। ये कैसे आपको पता करना है कि कैसे आपका चूड़ा फूल रहा है, बस आपको तेल में डालना और कुछ सेकंड्स में ये ऊपर आ जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से सारा चूड़ा है उसको भी फ्राई कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं जो मक्के वाला पोहा है वो फ्राई कर रही हूँ। तो ये तो है ना फूल के काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट तेल में ही डाल दिया है और उसको भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस कुछ ही सेकेंड्स में ये भी फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से इसको डाल दीजिए और निकाल दीजिए। अभी यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें फ्राई की है ना, चूड़ा और ये जो पोहा है ये वाला मक्के वाला, इसको मैंने कोई भी एडिट नहीं किया है, कोई भी कट नहीं लगा है वीडियो में। जितना आपको वीडियो में लग रहा है ना, दिख रहा है ना टाइम बनने में, बस उतना ही समय लगा है इसको फ्राई होने में भी। तो ये देखिए मैंने बस जो मक्के वाला पोहा है वो डाला है और ये तुरंत ही ऊपर आ गया है, क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। एकदम हाई फ्लेम पर तेल गर्म करिए और इस तरीके से इसको निकाल लीजिए। जो दोनों दालें हैं, मसूर दाल, चना दाल, चूड़ा और पोहा, इन सबको आपको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल पी लेते हैं या जो तेल है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्पेशली जो पोहा है वो, अगर पोहा गर्म, अगर आपका अच्छे से नहीं फूला हुआ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो तेल है वो ठंडा है। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो मक्के वाला पोहा है इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए अभी ये जो मेरा कड़ी पत्ता रेडी करके रखा था ना, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है झारे में और उसमें यहाँ पर डाल दिया है। और अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है, नहीं तो क्या होता है ना कड़ी पत्ता काफ़ी ज़्यादा उड़ता है और यहाँ पर तो हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कड़ी पत्ता यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम सब्ज़ी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या का वगैरह लगाने के लिए, तब तो थोड़ा सा ही डालते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता या फिर ज़्यादा उड़ता नहीं है। अब हम जब ज़्यादा कड़ी पत्ता डाल रहे हैं तो ज़्यादा ना उड़े, जो तेल है उसको मीडियम हीट पर रखिए और उसको इस तरीके से फ्राई कर लीजिए चलाते हुए। ये देखिए कुछ ही देर में ये भी बनकर रेडी हो जाता है और जब ये थोड़ा सा ऑयली ऑयली दिखने लगे, थोड़ा सा कड़क दिखने लगे ना, तो मतलब ये भी रेडी हो गया। ये देखिए दिख रहा है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, ये भी कड़क कड़क, तो इसको भी निकाल लीजिए। ये भी रेडी हो गया है, तो इसको भी हम साइड कर देते हैं। इसके बाद हम फ्राई करेंगे हमारे मूंगफली के दाने। तो अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म है तो उसको आप ठंडा कर लीजिए या तो फिर मीडियम कर लीजिए। गैस की फ्लेम को लो पर रखिए और जो सारा मूंगफली का दाना है वो उसमें डाल दीजिए। अब अभी जो मूंगफली का दाना है एकदम लो फ्लेम पर आपको चलाते हुए फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर मूंगफली का दाना फ्राई कर लेंगे तो जो दाना है वो मतलब तुरंत लाल तो हो जाएगा, जल तो जाएगा, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होगा। अब ये जो मिक्सचर है आप 1.5 से 2 मिनट तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो मूंगफली का दाना है वो भी 1.5 से 2
महीने तक जो है क्रिस्पी ही बना रहा है, इसलिए आप लो फ्लेम पर फ्राई करिए और बढ़िया से इसको क्रिस्पी होने दीजिए। इसको भूनने में आपको लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा, क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पर भून रहे हैं। तो ये जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इसको भी निकाल लीजिए। अब सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद जो हमने मसाला रेडी किया है वो आपको डाल देना है और बढ़िया तरीके से उसको दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोई बड़े साइज का बर्तन है, कोई स्टील का टब वगैरह है, तो उसमें इनको फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर मसाला डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरे पास भी एक बड़े साइज का पतीला है स्टील का, उसमें मैंने इन सबको डाल दिया था और मसालों के साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इन सबको डालने के बाद मैंने इसको आपको बताने के लिए, वीडियो में शो करने के लिए इसको इस तरीके से एक थाली में डाल दिया, जो बड़े वाली थाली होती है ना उसमें डाल दिया है, क्योंकि वो जो पतीला है ना वीडियो में प्रॉपर आ नहीं रहा था इसलिए। अभी देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बनकर रेडी हो गया है। मैंने आपको जो मसाले बताए हैं मैंने वही मसाला इसमें डाला है, उसके अलावा मैंने और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है। जितना नमक मैंने इसमें डाला है, बताया था वीडियो में, बस उतना ही मैंने इसमें डाला है। उसके आगे आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें नमक ज़्यादा लगेगा या नमक कम लगेगा या मिर्ची ज़्यादा डालना है या कम डालना है, बस उतना ही डालना है। बस डालिए, मिक्स करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको और थोड़ा सा तीखा और स्पाइसी चाहिए तो बस वही थोड़ा सा मसाला और डालिए और अच्छे से मिक्स करिए। आपको इसमें और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मिक्सर में बूंदी पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बूंदी फ्राई करके डाल दीजिए, उसके बाद मसाला डालिए। या तो फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ड्राइड नींबू पाउडर या तो फिर आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा इससे खट्टा मीठा और चटपटा सा फ्लेवर आएगा। मेरे घर में यूजुअली किसी को खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मल ही रखा है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और ये जो मिक्सचर है इसमें हमने जितनी चीज़ें डाली है, जितना आपको मैंने मेजरमेंट बताया है, उससे लगभग 3.5 से 4 kg के आसपास मिक्सचर जो है आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए आपको कितना मिक्सचर बनाना है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिए और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल कर लीजिए। चलिए बस हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसको भर कर रख दीजिए और 1 से 1.5 महीने तक इसको आराम से एंजॉय करिए। वैसे तो इतने दिन ये चलने नहीं वाला है, खत्म हो जाएगा जल्दी ही। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर लिखकर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।